सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे फेसबुक एंड फेसबुक पेज के बारे में। 5 साल के बच्चे से लेके 75 साल के दादा दादी, आज सबको पता है फेसबुक के बारे में। सब अपने अपने तरीकों से फेसबुक यूज करता है, लेकिन उसके साथ साथ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज फेसबुक फॉर वेरियस प्रोफेशनल पर्पस। कोई अपने बिजनेस को प्रमोट करता है तो किसी का पूरा बिजनेस मॉडल ही फेसबुक पे है। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेके स्मॉल बिजनेस ब्रांड्स, कंटेंट क्रिएटर से लेके सर्विस प्रोवाइडर, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है फेसबुक पेज। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर आप कोई भी फ्रीलांसिंग जैसा काम करते हैं तो इन दैट केस फेसबुक पेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन ऑर्डर टू शोकेस योर पोर्टफोलियो। मान लीजिए आप कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई फोटोग्राफर है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर आर्टिस्ट है, एडिटर है, कुछ भी। हर किसी को एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप कोई क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आस्क इज Do you have a Facebook page so that they can go through it and आपके काम के बारे में एक बेसिक नॉलेज गेन कर पाए। उसके बाद ही डिसाइड करता है कि आपको वो जॉब दे या ना दे। So that is why it is very important to create a Facebook page and run it properly for every professional। दोस्तों, एक फेसबुक पेज अपने बिजनेस को प्रमोट करना या उसको एक्सपेंड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के डेट पे। एंड होल्ड ऑन, बस इतना ही नहीं, अगर आपका जो फेसबुक पेज है उसका अगर एक बार एक अच्छा खासा फॉलोअर बेस बन जाए तो आप उस पेज को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आपके पेज में आप कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसका जो व्यूज आएगा उसके अगेंस्ट फेसबुक आपको कुछ सर्टेन अमाउंट पे भी करेगा। वो डिपेंड करता है आपका फॉलोअर बेस एंड आपका जो व्यूअर्स काउंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और एक एडिशनल इनकम भी आपको जनरेट करके देगा। लेकिन इन सबसे पहले गाइस, जो इनिशियल काम है वो है आपको एक फेसबुक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, और वो भी एकदम सही तरीके से। क्योंकि मेरे इस डिजिटल मार्केटिंग के करियर में मैं बहुत बार ऐसा देखा हूँ, लोग फेसबुक पेज क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका पेज एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है। लाइक उसका प्रॉपर रीच नहीं हो रहा है, या फिर प्रॉपर उसको सजेशंस नहीं मिल रहा है, या फिर उसका प्रॉपर प्रमोशन नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए एक फेसबुक पेज क्रिएट करने में आपका बस 2 से 3 मिनट टाइम लगता है मैक्सिमम, लेकिन उसको प्रॉपर वे में सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाय गाइस, दिस इज योर छोटा भाई रूपम एंड वेलकम टू माय चैनल सोशली रूपम। एंड आज आपका छोटा भाई आपको सिखाएगा कैसे एक फेसबुक पेज क्रिएट किया जाता है, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, एंड आपको ये भी सिखाएगा कैसे उसको प्रॉपरली रन करते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा ताकि आप अपने पेज को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए, उसको ग्रो कर पाए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कोई भी पॉइंट मिस कर जाए और बाद में आपका जो फेसबुक पेज है वो कुछ एबनॉर्मल बिहेव करे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको फेसबुक का ऐप ओपन कर लेना है। तो ये मैंने फेसबुक पे क्लिक किया, फाइल ओपन हो गया है। ये मेरा भाई का अकाउंट है, मैं इस प्रोफाइल से आपको फेसबुक पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस राइट हैंड कॉर्नर में जो आपका फोटो के साथ एक प्रोफाइल वाला आइकॉन दिखाता है, जहाँ से क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल में जा सकते हैं, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं पेजेस, गेमिंग, फीड्स, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, मार्केट प्लेस, ऐसा सारा कॉलम दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पेजेस में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पेजेस में क्लिक करेंगे आपका जो एग्जिस्टिंग अगर कोई पेज है तो वो दिखा देगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। यहाँ मेरा 3 पेज दिखा रहा है, ये डेमो पेजेस है, मैंने क्रिएट किया था पहले। तो आपको अब क्या करना है, ये जो क्रिएट ऑप्शन दिखा रहा है लेफ्ट साइड कॉर्नर में, वहाँ पे क्रिएट में क्लिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए क्रिएट योर पेज आ गया, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। इसके बाद आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको कर लेना है वो है आपका पेज का नाम। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप कोई पेज क्रिएट करेंगे तो उससे पहले पेज का नाम अच्छे से सोच लीजिए, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। फेसबुक में, इंस्टा में, यूट्यूब में, हर जगह आपका पेज सर्च कर लीजिए कि उस नाम से पहले कोई पेज क्रिएट किया है कि नहीं, और अगर किया है तो उसका हेल्थ कैसा है, मतलब उस पेज का फॉलोअर्स कितना है, लाइक्स कितना है। अगर वो पेज थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड पेज है या फिर उसका फॉलोअर बेस थोड़ा ज़्यादा है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप उस नाम को अवॉइड कीजिए। आप उसके सिमिलर कुछ रख सकते हैं, उसके आसपास स्पेलिंग में कुछ इधर उधर करके आपको पेज बनाना चाहिए, ताकि जब भी आपका कोई पेज सर्च करेगा वो किसी दूसरे पेज के साथ
कोलाइड ना करे, मतलब आपका जो पेज है वो दूसरे किसी का पेज के साथ मैच ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे सोशली रूपम न्यू डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा इस नाम पे ऑलरेडी फेसबुक पे एक पेज है, आप चाहे तो उसमें जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया सोशली रूपम न्यू। मैं फेसबुक का मेरा जो पेज का नाम मैं चाहता हूँ डिज़ायर्ड नेम है वो मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप जब भी एक पेज क्रिएट करेंगे उसका कैटेगरी को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप एक पेज के कैटेगरी को मेंशन करते हैं, उसको फेसबुक को बताते हैं आपका जो पेज है वो किस बारे में है, तो फेसबुक आपके पेज का सजेशंस, आपका पेज का रीच डिसाइड नहीं कर पाएगा और आपका पेज एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है। जो भी कैटेगरी आप डालेंगे वो आपका जो निश है, जिस टाइप का आप पेज बना रहे हैं, वो बिजनेस हो गया, कोई तो फ्रीलांसिंग वाला हो गया, या फिर कोई भी कैटेगरी हो गया, उस कैटेगरी का प्रॉपर सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। उसका जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे टाइप कर देना है। मेरा मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। मैं डिजिटल मार्केटिंग दे दिया, तो यहाँ पे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्रेफर्ड कैटेगरीज नहीं दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जाके आपका जो निश है उसके आसपास का जो भी कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी कैटेगरी है या निश है उसके आसपास कोई आइटम को ये फेसबुक यहाँ पे लिस्ट पे दिखा दें। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग लिख सकता हूँ, मार्केटिंग लिखने के बाद देखिए इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस मैं ये दे सकता हूँ, सोशल मीडिया एजेंसी ये भी दे सकता हूँ। मैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। आपका पेज का टाइप क्या है उसको प्रॉपरली सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आपका पेज का ग्रो होता है, उसी हिसाब से फेसबुक अपना AI यूज़ करके उस टाइप के लोगों को जो इस टाइप में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका जिस कैटेगरी में पेज है उस टाइप में जो इंटरेस्ट रखते हैं वैसे लोगों को ढूंढेगा और उनके फीड में आपका पेज का सजेशंस भेजेगा फ्यूचर में। तो इसीलिए कैटेगरी ठीक से सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप कुछ भी डाल दिया और आगे बढ़ गए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। फेसबुक को बताना पड़ता है आपका जो पेज है वो किस बारे में है, ताकि वो आपके पेज के बारे में और डिटेल में जान पाए और आपका पेज ग्रो होने में और ज़्यादा हेल्प कर पाए आपका। और जो भी आपका पेज विजिट करेगा उसको भी पता चले कि आपका पेज किस बारे में है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज, ओके। इसके बाद अगर आपका बिजनेस का या फिर आपका कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसका वेबसाइट आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस है, जो भी आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रॉपर एक ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है, वो आप डाल सकते हैं, या फिर आपका खुद का भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, इसमें लोग आपको कांटेक्ट करेगा। तो उसके बाद क्या है, आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर ये आपका पर्सनल भी दे सकते हैं या फिर आपका बिजनेस, या फिर आप बिजनेस पर्पस जो फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं वो फ़ोन नंबर डालना ही बेहतर है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे चले जाना है स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है लोकेशन। आपका बिजनेस का जो भी लोकेशन है, मैं यहाँ पे कोलकाता डाल देता हूँ, 31 डाल देता हूँ। सिटी और टाउन में जाके सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे भी कोलकाता डाल दूँगा। आप अपना एड्रेस जो भी है वो डाल सकते हैं, पोस्ट कोड भी डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपका प्रॉपर एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज है तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से देख के उसको फिलअप करना पड़ेगा, ताकि आपका पेज और भी अच्छे से ग्रो हो पाए। इसके बाद आवर्स, यहाँ पे आपको फेसबुक को या फिर आपके क्लाइंट को बताना है कि आपका जो ये सर्विस है ये कितने टाइम के लिए ओपन रहता है, कौन से टाइम पीरियड में ओपन रहता है, दिन में खुला रहे 24/7 है, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से ये सेट कर लेना है। पहला ऑप्शन है नो आवर्स अवेलेबल, अगर आप अवेलेबल नहीं है तो नो आवर्स अवेलेबल कर सकते हैं, या फिर ऑलवेज ओपन, यू आर ओपन 24 आवर्स एवरी डे, मतलब 24/7 वही हो गया। तो अगर आपका ये ऑप्शन सही लगता है तो आप ये डाल सकते हैं। इसके बाद हो गया स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब है फ्रेंड्स, आपका स्पेसिफिक टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइम पे फेसबुक से लोग आपको कांटेक्ट कर पाएगा। ये देखिए यहाँ पे डे वाइज दिया हुआ है, कौन सा डे आपका बंद है। मैं मान लीजिए अब अगर आपका सर्विस संडे में बंद रहता है, या फिर आपका दुकान हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, अगर वो संडे में क्लोज रहता है
तो ये आप संडे कर सकते हैं, तो कोई भी दिन आप कर सकते हो। उसके बाद आपको टाइम सेट कर लेना है 9 to 5, जनरली जो ऑफिशियल टाइम होता है 9 to 5 हम लोगों का, तो वो 9 to 5 ऑफिशियल टाइम भी आप दे सकते हैं, या फिर उसको भी एडिट करते हैं ऐड एडिशनल आवर्स, आप एडिशनल आवर्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे टाइम को क्लिक करके आप टाइम को भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं 9 to 5 ही उसको रख देता हूँ, ओके, और डन कर देता हूँ। इसके बाद आपको डन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एक बार अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एक प्रोफाइल पिक्चर और एक बैनर पिक्चर सेट करना है, जस्ट लाइक योर फेसबुक प्रोफाइल। आपके फेसबुक का भी जो प्रोफाइल है उसमें भी जैसे फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हैं, बैनर पिक्चर सेट करते हैं, वैसे ही आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैमरा का एक साइन दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और ये सीधा आपको गैलरी में लेके जाएगा। आपका गैलरी में जाने के बाद आप कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं एक रैंडम सा फ़ोटो कोई अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है, लेकिन आपको एक कैमरा का आइकॉन दिया हुआ है, उस कैमरे के आइकॉन में जाके आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर सेट कर देना है। प्रोफाइल फ़ोटो सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिकॉज ये आपका पेज का जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये क्रिएट करता है। इसको भी आपको बहुत सोच समझ के लगाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप डाल दे, आपका नाम डाल दिए, आपका खुद का फोटो लगा दे, ऐसा कुछ नहीं। आपका ब्रांड का आइकॉन हो सकता है, आपका ब्रांड लोगो हो सकता है, या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई फोटो, बिजनेस का नेम, ऐसा कुछ आपको लगाना चाहिए ताकि आपका पेज प्रोफेशनल दिखे और लोगों को और एंगेजिंग लगे और आपके बिजनेस के ऊपर और ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है अपने क्लाइंट्स के। तो इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपना व्हाट्सएप भी अभी फेसबुक के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ मेटा के अंदर आ गया है और ये इंटरलिंक्ड हो जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीनों आप एक साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी कोई भी मैसेज आता है तो वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में हिट करे और आप जल्दी से उसका रिप्लाई कर पाए, क्योंकि जनरली हम लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड योर व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो हियर एंड यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन एंड मैसेजेस इन योर व्हाट्सएप डायरेक्टली। तो उसके लिए आपको पहले नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके पास और आपको नंबर सेट कर लेना है यहाँ पे। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पेज क्रिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं तो अभी आप फ्रेंड्स इनवाइट भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा पेज क्रिएशन के एकदम जस्ट पहले आप फ्रेंड्स को इनवाइट मत कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, पेज क्रिएशन के कुछ दिन बाद आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भेजिए। उससे पहले आप अपने पेज को अच्छी तरह से सजा लीजिए, उसका पोर्टफोलियो, जितने भी आपके पास फुटेजेस है या जो भी आपके पास आपका पोर्टफोलियो, डिजिटल पोर्टफोलियो जो भी है वो अपलोड कर दीजिए। अच्छी तरह से अपने प्रोफाइल को सजा लीजिए, उसके बाद आप इन्वाइट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा सही से, तो आप लोगों को इन्वाइट करके क्या करेंगे? लोग आएंगे आपके पेज में एक बार, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो उसको लाइक या फॉलो नहीं करेगा, और लाइक और फॉलो नहीं करेगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा वहाँ से। तो पेज को पहले अच्छे से सजा लीजिए, फिर जाके कोई भी फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए। जब तक आपको नहीं लगता है कि आपका पेज सही ढंग से सेट नहीं हो गया है, आप किसी को इनविटेशन मत भेजिए। तो मैं अभी फिलहाल नहीं भेजूंगा, नेक्स्ट कर लूँगा। इसके बाद क्या आता है, स्टे इन्फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको फेसबुक पर होने वाला हर कोई एक्टिविटी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको पता चलेगा क्या हो रहा है आपके फेसबुक पेज में। कोई मैसेज कर रहा है या फिर कोई कुछ भी कर रहा है तो आपको हर टाइम उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पेज नोटिफिकेशन वाला जो पहले से ऑन रहता है उसको ऑन ही रहने देना है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज। ये ऑन अगर कर देंगे तो फेसबुक आपको कॉन्स्टेंटली भेजता रहेगा उसके लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। फेसबुक का कुछ भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में या फिर कोई भी चेंजेस होता है, ये कॉन्स्टेंट फेसबुक आपके ईमेल्स में डालता रहेगा। मैं प्रेफर करता हूँ ये ऑफ ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारा स्पैम मैसेजेस भर जाता है आपके ईमेल्स में और काम का जो ईमेल है वही आपको ढूंढने में दिक्कत हो जाता है। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसके साथ भी कुछ ऑन ऑफ मत कीजिए, ये ऑफ जैसा है उसको ऑफ ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और आपका पेज ऑलमोस्ट सेट है। आप यहाँ पे डन करना है, तो यहाँ पे स्विचिंग वाला इंटरफेस दिखाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे आपका एक ब्रांड न्यू फेसबुक पेज अभी बन गया। कहाँ से क्या होता है, आप अगर एकदम न्यू है फेसबुक पेज के बारे में तो यहाँ से जाके आप
थोड़ा बहुत टूर करके देख सकते हैं। फेसबुक आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ से क्या सेटिंग होता है, क्या कैसे क्या करना है। तो ये आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आप खुद से देख लेंगे तो इसको स्किप कर दिए। सिंपली आपको कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक करना है और ये चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे पूरा एक पेज बन चुका है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो भी मैं डाला था वो पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अभी तक पेज में कोई भी रेटिंग्स वगैरह नहीं है। डिटेल्स में लिखा हुआ है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, मतलब जो मैं बायो डाला था वो यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। मतलब ये देख के लोगों को पता चलता है कि ये पेज किस बारे में है। अब यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो सजा सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आपका सपोर्टिंग मीडिया फाइल्स है उसको यहाँ पे अपलोड करके अच्छे से कैप्शन वैप्शन डाल के आप अपने हिसाब से इस पेज को डिजाइन कर सकते हैं। इस पेज को आप पूरा सजा सकते हैं। वंस योर पेज इज रेडी कम्प्लीटली, उसके बाद ही आप अपने पेज को प्रमोट कीजिए या फिर इनवाइट कीजिए अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट कीजिए अपने पेज में आने के लिए। और फिर एक बार अगर उनको आपका पेज देख के अच्छा लगेगा तो वो लाइक और फॉलो करके जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब भी आप इस पर्टिकुलर पेज में, तो जिन्होंने भी ये पेज को फॉलो या लाइक किया है उन लोगों के पास वो फीड में चला जाएगा और वो अपने फेसबुक फीड में आपका ये पोस्ट देख पाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया एक पेज कैसे क्रिएट करना है और उसमें क्या क्या नेसेसरी चीजें करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। जो भी पॉइंट्स मैंने बताया थ्रू आउट द ट्यूटोरियल, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे जैसे मैंने बताया उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करके आप अपना एक ब्रांड न्यू पेज बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स पेज के बारे में, हाउ टू क्रिएट अ पेज, एक पेज कैसे बनाते हैं। तो अब आपको पता है कि एक पेज कैसे बनाते हैं, लेकिन इसको रन करने के लिए कुछ प्रो टिप्स मैं अभी बताऊंगा। तो प्रो टिप्स ये है फ्रेंड्स कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डेली अपने पेज में कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना है। आपके बिजनेस के रिलेटेड या फिर आपके ब्रांड के रिलेटेड जो भी है, आपको डेली बेसिस में कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर पेज। दूसरा जो टिप है फ्रेंड वो है, पेज में कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई भी आपको कांटेक्ट करे या फिर मैसेज करे, आपको उसको इमीडिएटली रिप्लाई करना है ताकि आपका प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहे और आपका पेज का हेल्थ भी अच्छा रहे, लोगों के साथ और एंगेज हो पाए। जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो उसमें जो भी कमेंट्स आते हैं उन लोगों के साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करना, उन लोगों को पिच करना या फिर उन लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगना ताकि आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाए। एंड अभी के टाइम पे फेसबुक का जो AI है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स, वो ऑलमोस्ट परफेक्टली काम करता है। अगर आप थोड़ा सही से काम करेंगे अपने फेसबुक पेज के ऊपर तो वो बहुत जल्दी ग्रो होता है दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। उसके बाद फ्रेंड्स जो टिप्स है वो है फ्रेंड्स, आप जो भी पोस्ट करते हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज आपके पेज में होता है वो आप यहाँ पे देखिए, पेज के जस्ट ऊपर में ही एक सी डैशबोर्ड करके है, ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। यहाँ पे जाके आप अपने पेज के सारे जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। पेज का कितना रीच हुआ, कितना बाकी है, कितना कुछ है। देखिए यहाँ पे रीच 0%, एंगेजमेंट 0%, नेट फॉलोअर 0%, 3 सेकेंड वीडियो व्यूज ये भी 0%। एंड यहाँ पे ये भी दिखा देगा आप किस लेवल पे है। यू आर एट लेवल 1, मतलब ये पेज एकदम ब्रांड न्यू है तो इसीलिए लेवल 1 पे दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस डैशबोर्ड में जाके आपका पेज का जो स्टेटस है वो चेक कर लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। और फ्रेंड्स, और एक गुड न्यूज़ है, फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो भी बहुत चेंजेस किया गया है। उसका जो मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया था मोनेटाइजेशन के लिए वो बहुत कम किया गया है ताकि वो यूट्यूब से कम्पीट कर पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स या फिर यूजर फेसबुक में एंगेज हो पाए। तो फ्रेंड्स, इस मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाया है जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी आपका जो फेसबुक पेज है उसको मोनेटाइज कर पाएंगे और उसका जो भी हैक्स एंड टिप्स हैं वो भी मैं उस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आपका जो ये फेसबुक पेज है, एक बार ये अगर प्रॉपरली सेट हो गया, सब कुछ अब डाल दिए, इसमें पूरा पोर्टफोलियो आप सजा लिए, तो आप अपने फेसबुक पेज को प्रमोट भी कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। वो कैसे होगा ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करना है और उसको मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है या फिर आपका बिजनेस जो है उसको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, डू हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप इस चैनल में न्यू है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिले और ऐसे ढेर सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो ला पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।